अब समय आ गया है कि आप अपनी समस्त शक्तियों को जागृत करें और अपने रौद्र रूप का परिचय जाके उस कंस को दें। मुझे पुनः विवश करने का प्रयत्न मत करना। मैं एक नदी हूँ, मुझमें जितना अधिक पवित्र जल समाया है उतना अधिक कीचड़ भी है। ये ढूंढने वाले की मंशा पर निर्भर करता है कि उसे मेरा पवित्र जल चाहिए या मेरा कीचड़, क्योंकि मैं दोनों का ही स्रोत हूँ। ये पुष्प कहाँ से आए? पहले तो यहाँ नहीं थे। तुमने कभी स्वयं का मुख देखा है तुमने राजा? इतने तो पुष्प लगा के घूमती रहती हो इधर उधर, तो जहाँ लेटोगी वहां पुष्प तो होंगे ही ना। झूठ, उपहास मत करो। ये अवश्य तुम्हारी कोई माया है। देखो कृष्ण, मेरे विचार से अब हमें लौट जाना चाहिए। पानी का स्तर भी कम हो गया है और बरसाना पहुंचकर तुम्हें अपना वचन भी तो पूर्ण करना है। अपना सत्य बताना है ना मुझे। अब मुझसे और प्रतीक्षा नहीं हो रही है। चलो। ये बाढ़ ने तो सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। नहीं मित्र, मित्र, सब कुछ नष्ट नहीं हुआ है मित्र। हम सब और सभी गैया सुरक्षित हैं। किंतु मेरा कान्हा, वो तो अब तक नहीं आया। और मेरी राधा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ मैया। ठीक है ना? आप भी ना व्यर्थ की चिंता करती हैं। आपका कान्हा सकुशल है मैया। नारायण का कोटि कोटि धन्यवाद कि हम सब सकुशल हैं। सकुशल है? आपको हम सब सकुशल दिख रहे हैं? तनिक नेत्र उठाकर देखिए स्वामी, चारों ओर विध्वंस मच गया है। सकुशल है। सर्प के आक्रमण के पश्चात मैंने बार बार कहा था ये अपशगुन है, अशुभ संकेत है, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। कृष्ण के जन्मोत्सव मनाने आपको अभी भी कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना है? भूल जाइए, अब यहां कोई जन्मोत्सव नहीं मनेगा। ऐसे संकट के बाद केवल एक ही कार्य होगा, बरसाना का पुनर्वसन। और हम सब बस उसी कार्य में अपना ध्यान लगाएंगे, बस।
तो कहो कान्हा। मैं नहीं, मेरे लिए अब मेरी राधा बोलेगी। नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। कुछ भी अशुभ नहीं हुआ है, सब शुभ ही तो घटा है। तनिक सोचिए, यदि हम कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए मंदिर नहीं जाते तो अब तक तो बाढ़ में बह गए होते। इस शुभ शगुन के कारण ही आज हम सब जीवित हैं। हमारी गैया सुरक्षित है। हमारा संसार ये भवन और भौतिक संसाधन नहीं है, बल्कि हमारा परिवार है जो स्वस्थ है, सकुशल है। और जब तक हमारा परिवार संग है, हमारा गांव एक है। किसी को दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एकता में ही बल है। और मैया, आप निश्चिंत रहिए। जब हमारे प्राण ही कृष्ण के जन्मोत्सव के कारण बचे हैं, तो हम उसका जन्मदिन का उत्सव अवश्य बनाएंगे। तो अब ये तय रहा कि हमारे कान्हा का जन्म दिवस हम पूरे बरसाना में धूमधाम से मनाएंगे। हाँ, हम अवश्य मनाएंगे कृष्ण का जन्म दिवस। हम सब बड़े उत्साह से मनाएंगे जन्मोत्सव। कृष्ण का जन्मदिन जो है भव्य तो होगा ही। धन्यवाद राधा। हम सब मिलकर पुनः हमारे घर बसाएंगे। बरसाना को पुनः वैसा ही बनाएंगे जैसा वो पहले था। एक स्वर्ग, और उस स्वर्ग की स्थापना के साथ ही कृष्ण के जन्मदिन का उत्सव मनेगा। भव्य और दिव्य उत्सव। यदि ऐसा हुआ तो मेरे लल्ला का जन्मदिन मेरे लिए सबसे प्रिय और सबसे अविस्मरणीय दिन होगा। प्रतीत तो यही हो रहा है मैया कि ये जन्म दिवस सभी के लिए बहुत प्रिय होने वाला है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं समझ ही नहीं पाया कि वो कृष्ण इतना बड़ा पाखंडी और कुटिल बुद्धि वाला है। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। उत्तम। तुम्हें अपनी भूल का आभास हो गया कंस। तुम चिंता मत करो, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख लिया है कि कृष्ण और उसके प्रियजनों की अगली चाल क्या है। क्या है गुरुदेव? वो लोग बरसाना को फिर से स्थापित करना चाहते हैं। कृष्ण के जन्म दिवस पर एक भव्य उत्सव मनाना चाहते हैं। कृष्ण का जन्म दिवस स्वयं वो ही नहीं, अभी तो कोई और भी मनाएगा, बल्कि उनसे भी अधिक भव्य और अद्भुत उत्सव का आयोजन भी करेगा। कौन करेगा ऐसा गुरुदेव? तुम करोगे कंस, तुम। मैं गुरुदेव? मैं महाबली कंस उस कृष्ण के जन्म दिवस का उत्सव बनाऊंगा। मैं। हाँ, और ये कृष्ण के जन्म दिवस का अंतिम उत्सव होगा। अंतिम जन्म दिवस? किंतु गुरुदेव, इस उत्सव में
आप ऐसा क्या करेंगे? मैं नहीं करूंगा कंस, स्वयं मेरे आराध्य करेंगे। कौन गुरुदेव? महादेव। देखो, घर की ऐसी अस्त व्यस्त दशा और हमारी बहू को घूमने फिरने से अवकाश ही नहीं। कहाँ गई थी? माँ, वो मैं दूध लाने गई थी। और इतना सा दूध लेके लौट आई क्यों? जी माँ, वो गांव में दूध की बहुत कमी चल रही है ना, इसलिए इतना ही मिला। भीतर जाओ, इस दूध को संभाल के रख दो। यशोदा, ये लो। गांव में दूध की बहुत कमी है, इसीलिए इसका उपयोग ध्यान से करना। अवश्य आर्य। एकदम सही उपयोग होगा। इस दूध से मेरे लल्ला का माखन तैयार होगा। भले ही मैं इस दूध का प्रयोग नहीं कर सकती, किंतु कृष्ण के माखन के लिए इसमें से मलाई तो निकाल ही सकती हूँ ना। भूख लगी, अत्यंत तीव्र भूख लगी है। मैया, भोजन में है क्या कुछ? हाँ, मैं अभी प्रबंध करती हूँ। हाँ हाँ, अभी कुछ नहीं है, अभी भूख लगी। कान्हा, ये सब हो क्या रहा है? ये राधा और मैया मिलकर गुप्त रूप से करना क्या चाह रही है? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक बहुत बड़ी विपदा आने वाली है था। विपदा? किंतु कान्हा, अभी तो हम सब इतनी बड़ी विपदा से बाहर आए हैं और तुम कह रहे हो कि अब एक और बड़ी विपदा आने वाली है। हाँ था, और ये विपदा एक ऐसी विपदा आने वाली है जो समस्त ब्रह्मांड का विध्वंस करने की शक्ति रखती है। और वही विपदा हमारा विध्वंस करने के लिए हमारी ओर अग्रसर भी हो चुकी है था। और इस महाविनाशकारी शक्ति से लड़ने के लिए मुझे आवश्यकता होगी एक महाशक्तिशाली अस्त्र की। ऐसा अस्त्र जिसका निर्माण राधा और यशोदा मैया कर रहे हैं। राधा और यशोदा मैया मिलकर अब अस्त्र का निर्माण कर रही हैं। और कहाँ कर रही हैं ये अस्त्र निर्माण राधा और यशोदा मैया? यहाँ रसोई घर में। कान्हा, रसोई घर में भोजन बनता है ना, भोजन जो आपके मेरे हर जीव के शरीर का आधार है। एक बात स्मरण रखिएगा, एक स्त्री रसोई घर में ऐसे ऐसे चमत्कार कर सकती है जिसके विषय में कोई कुछ सोच भी नहीं सकता। और यही अब सिद्ध करने वाली है राधा और यशोदा माई। वो मेरे लिए वो शक्तिशाली अस्त्र बनाएंगी और यही अस्त्र होगा राधा के कृष्ण को पूर्णतः समझने की और उसका अंतिम पग। हे महादेव, ये कैसा चमत्कार है आपका। इतनी बड़ी बाढ़ आई और सब कुछ बह गया, किंतु आपके इस लिंग पर आंच तक नहीं आई। प्रतीत होता है कि आपको बरसाना के भक्त बहुत प्रिय हैं, इसलिए आप यहाँ से नहीं गए। राधा, तो तुम सब ले आए? हाँ राधा, अब तुमने कहा था तो हम कैसे नहीं लाएंगे?
बैठो। अच्छा राधा, तो हम सब चलते हैं। अरे मेरी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर सखियों, मुझे बताओ चल क्या रहा है? हाँ, ऐसे गोपनीय रूप से राधा के साथ मिलकर तुम सब मुझसे क्या छुपा रही हो? बताओ बताओ, अपने कृष्ण को भी नहीं बताओगी? नहीं कृष्ण, हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं बताओगी? तुम तो मेरी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर सखियां हो, मैं तो मान ही नहीं सकता। तुम तो मुझे अवश्य बताओगी, बताओ। तुम इतना अधीर क्यों हो रहे हो कृष्ण? थोड़ा धीरज रखो, शीघ्र ही तुम्हें सब पता चल जाएगा। महादेव, आपका ये भक्त आपका आवाहन कर रहा है। प्रकट हो महादेव, प्रकट हो। कहो शुक्राचार्य, अपने समस्त तपोबल का व्यय करके, मेरा आह्वान करके मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? महादेव, मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूं जो अत्यंत भयानक है, जो संसार में आज से पूर्व किसी ने नहीं किया। इसके लिए मुझे मेरे आराध्य अर्थात आपकी अनुमति चाहिए। शुक्राचार्य, तुम मेरे परम भक्त हो, तुम्हारा ज्ञान भी अनंत है, इसलिए कोई भी कार्य करने से पूर्व तुम्हें मेरी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। किंतु इस कार्य के लिए है महादेव, मैं एक बार फिर उस महाविनाशक शक्ति का प्रयोग करने जा रहा हूं, जिसका सामना केवल आप कर पाए, कोई और नहीं। जिसे कंठ में धारण केवल आप कर पाए, कोई और नहीं। हे महादेव, मैं एक बार फिर उस हलाहल को जागृत करना चाहता हूं, उसका प्रयोग करना चाहता हूं। शुक्राचार्य, हलाहल से समस्त सृष्टि का विनाश हो सकता है। ऐसी विनाशक शक्तियों के विषय में सोचना भी अनुचित है। और वैसे भी तुम्हें हलाहल कभी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि समस्त हलाहल का पान मैं पहले ही कर चुका हूं। मैं जानता हूं, किंतु एक बूंद शेष है महादेव। तलातल की गहराइयों में अभी भी एक बूंद पड़ी है, जिसे मैं धरती पर लाना चाहता हूं महादेव। परंतु तुम ऐसा अनर्थ कार्य क्यों करना चाहते हो शुक्राचार्य? प्रतिशोध महादेव, प्रतिशोध। मैं प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा हूं। जिस नारायण ने मेरी माता की हत्या की, मैं उसका अंत करना चाहता हूं। मैं उस कृष्ण पर हलाहल का प्रयोग करना चाहता हूं। अच्छा, अब मेरी राह रोक रहे हो? इतने समय से इतनी सारी बातें छुपाई हैं तुमने मुझसे, और मैंने तुमसे एक बात क्या छुपा ली? तुमसे तो धैर्य ही नहीं हो रहा। मेरी एक बात सुन लो कृष्ण, तुम्हें ये बात तुम्हारे जन्म दिवस पर ही पता चलेगी, और तब तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। हंस क्यों रहे हो? मैं कहाँ हंस रहा हूँ? शुक्राचार्य, तुम्हें ज्ञानी हो, विद्वान हो,
इस बात को भली भांति समझते हो कि प्रतिशोध की अग्नि व्यक्ति के विवेक को अंधा बना देती है और प्रतिकार की अग्नि में जल रहा व्यक्ति सबसे पहले स्वयं अपना नाश करता है। जगत पिता नारायण श्री कृष्ण की महिमा को समझो। जो तुम करने की सोच रहे हो वो अनर्थ है, प्रलय का संकेत है शुक्राचार्य। महादेव, नारायण के प्रति मेरा प्रतिशोध मेरा लक्ष्य है, इससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। किंतु महादेव, आपसे एक विनती है कि नारायण आपके आराध्य हैं, इसलिए आप इस कार्य के मध्य मत आइए महादेव। तुम जो करना चाहते हो वो करो, परंतु मेरी केवल एक बात स्मरण रखना शुक्राचार्य, कर्म का चयन तुम्हारा है तो कर्म फल भी तुम्हें ही भोगना होगा। बाद में मुझे दोषी मत ठहराना। अनुमति के लिए धन्यवाद महादेव। हलाहल तो मैं अवश्य लाऊंगा। नारायण से मेरा प्रतिशोध मैं लेकर रहूंगा महादेव, लेकर रहूंगा। तुमने आज तक मेरी कहानियां सबसे सुनी है, किंतु मेरी कहानी मुझसे कभी नहीं सुनी राधा। तो क्या तुम मुझे स्वयं अपनी कहानी बताओगे? अवश्य बताऊंगा, क्यों नहीं। किंतु मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं? मेरी आंखों में देख लो राधा, वहां तुम्हें केवल सत्य दिखेगा, अन्य कुछ भी नहीं। भैया मुझे माखन चाहिए, भैया मुझे माखन चाहिए। नहीं मिलेगा। कितना नटखट हो गया तू। प्रतिदिन गांव वालों की उल्हानी सुन सुन के ना मैं थक गई हूँ, और इसीलिए आज तो बिल्कुल नहीं दूंगी तुझे माखन। जा। देख लो मैया, यदि तुम नहीं दोगी तो मैं इससे वहम नहीं लूंगा। हाय दैया, अपनी मैया को भयभीत करता है। आज तो मैं माखन ऐसे स्थान पर रखूंगी कि तू चाहे तो भी ना ले पाए। तू इतना छोटा है कि जिस स्थान पर मैंने माखन रखा है ना, तू चाहे तो भी नहीं ले सकता। जा खा ले अब। माखन। इसे तो निकाल ही नहीं सकते। राधा बरसाने से आई है और हम उसे माखन तक नहीं खिला सकते। ऐसे कैसे चलेगा? माखन तो निकालना ही होगा, किंतु इसे निकालोगी कैसे राधा? अद्भुत, क्या युक्ति लगाई है राधा। तो तुमने पहली बार माखन मेरे कारण चुराया था? हाँ राधा, केवल इतना ही नहीं, उस माखन को चुराने में तुमने मेरी सहायता भी की थी राधा। वो माखन केवल मैंने नहीं, तुमने भी खाया था। और जब जब तुम मुझे माखन खिलाओगी तब तब मैं खाऊंगा राधा।
क्या तुम्हें पता है कि हम सब मिलकर तुम्हारे लिए माखन बना रहे हैं? हाँ, कैसे? अभी तुम्ही ने तो बताया। सुनो, तुम मेरे जन्म दिवस उत्सव के लिए इतना कुछ कर रही हो, इतना परिश्रम कर रही हो, माखन बना रही हो, दूध की कमी होते हुए भी, तो एक और कार्य भी कर दो। मेरी स्मृति को पुनः जीवित कर दो राधा। मैं चाहता हूं कि मैं पुनः मटकी फोड़कर माखन खाऊं। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें माखन खिलाऊं राधा। ठीक है, तुम जो चाहोगे वही होगा। और यदि तुम मुझे अपने हाथों से माखन खिलाओगे तो मैं अवश्य खाऊंगी। अरे गुरुदेव, गुरुदेव, क्या ये वही है? हाँ कंस, यही है तलातल की गहराइयों में छुपी हलाहल की मात्र एक बूंद। गुरुदेव, मुझे पूर्ण विश्वास है ये एक बूंद उस कृष्ण का अंत करने के लिए पर्याप्त है। देखिए गुरुदेव, महामृत्युंजय कवच भी सच है। महामृत्युंजय मंत्र में महादेव की शक्ति का वास है, इसलिए इसकी शक्ति हलाहल को पकड़ भी सकती है। स्वयं राधा उस कृष्ण पर हलाहल का प्रयोग करेगी और उसके जन्म दिवस पर राधा द्वारा होगा उस कृष्ण का अंत।